नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई से 10 नए नियम लागू होंगे। मध्य प्रदेश में 3 जुलाई को बजट पेश होगा। आज से 10 बड़ी घोषणा लागू, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का संघर्ष। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब साल 1975 में देश में लगे आपातकाल के संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल के संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। अंत्येष्टि के लिए 8,000 रुपए की राशि दी जाती है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। 3 जुलाई को पेश होगा एमपी सरकार का बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख तय हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। इसके पहले वित्त विभाग बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। विधानसभा सचिवालय ने 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए अब तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में 4 माह का अंतरिम बजट पारित हुआ था। गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख जुर्माना लगेगा। देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून लागू करने को मध्य प्रदेश तैयार। देश भर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी के संबंध में आज डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी सक्सेना ने कहा कि नए कानूनों की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60,000 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ उन्हें अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा। मध्य प्रदेश में देरी से ऑफिस पहुंचने वाले अधिकारी कर्मचारियों की खैर नहीं। कोरोना काल में प्रदेश में 5 दिवस कार्यालय लगाने की व्यवस्था के साथ कार्यालयीन समय में जो परिवर्तन किया गया था उसका पालन नहीं हो रहा है। अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को कार्यालयीन समयावधि का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में नामांकन पत्रों की वापसी के बाद अब 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बुधवार को 7 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 13 जुलाई को होगी। रेत माफियाओं को सिंधिया की चेतावनी भी पल्ले नहीं पड़ी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिन मंगलवार को माफियाओं को लेकर चेतावनी दी थी कि किसी भी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा और आज माफियाओं का आतंक देखने को मिला गया। ग्वालियर जिले में रेत से भरे डंपर को रोकने का प्रयास करने पर रेत माफिया ने खनिज विभाग के अफसरों को कुचलने का प्रयास किया। इंदौर में अजान के समय लाउडस्पीकर की मांग। इंदौर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित लगभग 34 मस्जिदों के मौलवियों ने जिला प्रशासन से गुजारिश की है कि उन्हें एक लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने सभी आवेदनों को पुलिस विभाग में जांच के लिए पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में इस साल भी बजट बुकलेट पर दिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल विधायकों को बजट टैबलेट और पेन ड्राइव की जगह बुकलेट के रूप में दिया जाएगा। 2023 में बड़ी संख्या में पुराने विधायक हार चुके हैं और नए विधायक चुनकर आए हैं। इनके लिए टैबलेट की व्यवस्था नहीं हो सकी है। पिछली बार बड़ी संख्या में विधायकों ने विरोध भी किया था कि उन्हें टैबलेट चलाना नहीं आता। ई विधानसभा सिस्टम अगले साल से ही हो सकेगा। हाल में एनआईसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसमें हर विधायक के डेस्क स्क्रीन फिट होगी जिसमें सभी प्रश्न, उत्तर और सदन से जुड़ी बाकी जानकारी दिखेगी।
ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की संपर्क ऐप बंद करने की मांग। बैतूल में कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए संपर्क ऐप के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। वे 3 से 6 साल के बच्चों के स्कूलों में प्रवेश का भी विरोध कर रही हैं। बैतूल के कर्मचारी भवन में इकट्ठा हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज संपर्क ऐप को लेकर आ रही परेशानी पर जमकर भड़ास निकाली। नेटवर्क का समय पर न मिलना, नेटवर्क आते जाते रहना और बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां केंद्र से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर ऊंचे स्थान पर चढ़कर नेटवर्क मिलता है। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम तो कर रही होती है, लेकिन उसके काम की गणना नहीं होती और उसके मानदेय की भी कटौती कर ली जाती है। श्रावण मास में बाबा महाकाल के दरबार में नहीं होगा कोई भी वीआईपी। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और भस्म आरती में ज्यादा से ज्यादा आम भक्तों को दर्शन का लाभ मिले, इसके लिए महाकाल मंदिर समिति बड़ा निर्णय लेने जा रही है। महाकाल मंदिर में शनिवार और रविवार को अलसुबह होने वाली भस्म आरती के लिए प्रोटोकॉल सुविधा बंद होने जा रही है। 5 जुलाई को भोपाल में जुटेंगे बिजली कर्मी। मध्य प्रदेश में 30 जून तक संविदा और गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू नहीं होने पर 5 जुलाई को बिजली कर्मी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स ने इस बारे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र भी लिखा है। आंदोलन को लेकर भोपाल समेत अन्य जिलों में बैठकों का दौर भी चल रहा है। मानसून ने अब लगभग पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। बुधवार को इंदौर में शाम करीब 6 बजे तेज हवा के साथ 20 मिनट तक बारिश हुई। ग्वालियर, रतलाम, शाजापुर, धार, भिंड, अशोकनगर और पाढ़ुर्णा समेत कई जिलों में भी पानी गिरा। बता दें कि मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। अगले 3 दिन कहीं तेज आंधी तो कहीं बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जबलपुर में हेड कांस्टेबल को किया एयरलिफ्ट। कटनी जिले में पदस्थ 18वीं एसएएफ बटालियन शिवपुरी के हेड कांस्टेबल ललित राय को राज्य सरकार ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करवाते हुए जबलपुर से भोपाल भेजा है। ललित राय 7 जून को जब बाइक से पुलिस लाइन कैंप जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बोलेरो कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। घटना के बाद ललित राय को इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत में जब सुधार नहीं हुआ तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा द्वारा भोपाल भेजा गया। रीवा में काटे गए 8,500 बिजली कनेक्शन। रीवा में बकाया बिजली बिल को लेकर बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आज शहर के विश्वविद्यालय रोड, तरहटी, उपरहटी, ढेकहा, बिछिया, निराला नगर, बजरंग नगर समेत शहर भर में कनेक्शन काटे गए। बता दें कि बिजली कंपनी ने 5 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। अधिकारी कर्मचारियों की 23 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में जाकर वसूली का काम कर रही हैं। इस वर्ष श्रावण की शुरुआत भी सोमवार से और समाप्ति भी सोमवार को 19 दिनों का होगा। श्रावण मास इस वर्ष सावन मास काफी खास है, क्योंकि सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है। इसके अलावा प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रीति योग सुबह से लेकर शाम 5:58 तक है। इसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:57 से आरंभ होकर राख 10:21 तक रहेगा। उन्होंने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति का एक प्रमुख अवसर माना जाता है। यही कारण है कि भक्त भगवान की इस मास में सबसे अधिक पूजा अर्चना, अभिषेक और अनुष्ठान करते हैं। वैसे इस वर्ष श्रावण मास कुल 29 दिनों का ही होगा। गुना शहर में पीएम आवास में हितग्राहियों की भारी लापरवाही सामने आई है। हितग्राहियों ने पीएम आवास की पहली किश्त तो ले लो, लेकिन उस पैसे से आवास बनाना शुरू ही नहीं किया। 142 हितग्राहियों ने पहली किश्त के 1,42,00,000 ठिकाने लगा दिए। नगर पालिका ने अब सार्वजनिक सूचना जारी कराई है। बता दें कि शहरी इलाके में पीएम आवास बनाने के लिए पात्र हितग्राहियों को 2,50,000 रुपए की राशि दी जाती है।
यह राशि 3 किश्तों में जारी होती है। पहली किश्त 1 लाख की मिलती है, जिससे आवास का बेस तैयार करना होता है। इसके बाद इस काम की जियो टैगिंग होती है। पहला काम पूरा होने पर 1 लाख की दूसरी किश्त जारी होती है। इससे आवास का काम होता है। तो फिर तीसरी किश्त 50,000 रुपये की दी जाती है, जिससे मकान की फिनिशिंग का काम किया जाता है। हितग्राहियों का चयन नगरीय निकायों के जरिए होता है। लावारिस गायों को गौशाला भेजेगा प्रशासन। उमरिया कलेक्टर ने जिले में लावारिस घूम रही गायों को गौशाला भेजने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक के पांडेय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने लावारिस गायों को सड़क पर घूमने को लेकर गौशाला में भेजने का निर्णय लिया है। जबलपुर के कटंगी में पहाड़ पर 50 से ज्यादा गोवंश के सिर, कंकाल और अवशेष मिले हैं। जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गोवंश के अवशेषों को इकट्ठा किया। कटंगी थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों को जेल भेजा जाए। उन्होंने पुलिस को कुछ संदिग्धों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जबलपुर के कटंगी क्षेत्र में 23 जून को एक गोवंश का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि बुधवार को एक बार फिर 50 से ज्यादा गोवंश के कटे हुए सिर और अंग पड़े मिले। रिलायंस रिटेल अब 1 घंटे के अंदर सामान डिलीवर करेगा। रिलायंस रिटेल ने मुंबई और नवी मुंबई के कुछ इलाकों में किराने का सामान और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तत्काल डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। कंपनी ने 1 घंटे के अंदर ऑन ऑर्डर की डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से एक दिन पहले गयाना में भारी बारिश T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गयाना में 27 जून को खेला जाना है। मैच में एक दिन बाकी है, लेकिन गयाना में भारी बारिश हो रही है। इससे मैच पूरा खेले जाने पर संदेह खड़ा हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की 70% और तूफान की 28% संभावना है। आईसीसी ने बारिश होने पर मैच खत्म होने के टाइम के बाद से 250 मिनट यानी 4 घंटे का अतिरिक्त समय रखा है। इसके बाद भी मौसम और पिच खेलने के लिए अनुकूल नहीं हुई तो मैच रद्द हो सकता है। सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में मैच रद्द होने पर सुपर 8 में ग्रुप 1 का टेबल टॉपर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।